अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एमकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। अगर बागवानी का शौक हो तो उसके लिए जमीन की जरूरत नहीं। यही कर दिखाया है यमुनानगर के नौकरी पेशा व्यक्ति ने, जिसने अपने घर की छत पर ही कई फलों के पौधे लगा रखे हैं। उन पौधों से ये लोग फल भी हासिल कर रहे हैं। घर की छत पर अमरूद तो क्या, चीकू, अनार भी लगे हुए हैं। अगर इसी छत के थोड़ा ऊपर देखा जाए तो आम आदमी को यही लगेगा कि वह किसी बाग में खड़ा है। कहा जाता है कि जो मेहनत करे उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। यही किया कृष्णलाल ने, जो कि भारतीय रेल में काम करता है। कृष्ण कुमार के पास महज 125 गज के करीब जगह है और घर आंगन बिल्कुल पक्का है, लेकिन घर का मालिक खेती बाड़ी का शौक रखता है, पर उसके पास कोई जमीन भी नहीं है। लेकिन बचपन से ही उसे पेड़ पौधों का शौक है और यही शौक आज उसे घर की खेती का राजा बना रहा है। कृष्णलाल रेलवे वर्कशॉप से जब छुट्टी कर घर लौटता है तो सबसे पहले उसका यही काम होता है कि घर में लगे पेड़ पौधों पर नजर घुमाना, और आज उसकी यही मेहनत रंग लाई है कि उसे महंगे से महंगा फल भी घर की छत पर ही मिल जाता है। कृष्णलाल के घर के आंगन में भले ही कोई पेड़ पौधा ना हो, लेकिन उसके घर की छत किसी बगीचे से कम नहीं है। उसके इस छोटे से बगीचे में छोटे छोटे पेड़ों पर लगे फल ये तो स्वयं ही बता रहे हैं कि उसने किस प्रकार मेहनत की है। घर की छत पर अमरूद के पेड़ पर लगे हुए अमरूदों के बारे में बात करें तो कृष्णलाल का कहना है कि वह 5 से 7 किलो अमरूद इन पेड़ों से उतार लेता है, जबकि अमरूद के साथ साथ चीकू व अनार का स्वाद भी उसने बाजार से मोल लेकर नहीं चखा। जब से मैं यहाँ सैनी साहब के संपर्क में आया तो उनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिली और मैंने ये छत पे उगाए, इनसे बहुत अच्छा फ्रूट प्राप्त होता है। और किस किस टाइप के पौधे लगाए हैं और कितना फ्रूट देते हैं? ये अमरूद, अनार, चीकू और अंगूर के लगाए हैं जी। सब्जियां सभी उगा लेता हूँ मैं। ये सर आपके सामने है, एक एक पेड़ के पास कम से कम 6-7 किलो अमरूद लगे हैं और ये 13-14 पेड़ हैं ये मेरे पास। ये
मैं सभी लोगों को ये प्रेरणा देना चाहता हूँ कि सभी अपनी छतों पे अगर थोड़ा सब्जी भी उगा लें तो तब भी उनका बहुत अच्छी तरह से अच्छी सब्जी उनको मिल सकती है। अकेले आदमी की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं कहते हैं कि औरत का भी हाथ बराबर का होता है और इस काम में कृष्णलाल का साथ उसकी बीवी बखूबी निभाती है। वह भी उनके काम में हाथ बढ़ाकर इस घर के बगीचे को खूबसूरत बनाए रखती है। सरोज बाला की माने तो उन्होंने सब्जियां भी मोल नहीं ली क्योंकि उनके घर की छत पर यहाँ फल लगे हुए हैं, तो वहीं सब्जियां भी उनके पति ने उगाई हुई हैं और ऐसे में मेहनत तो इस परिवार की है। लेकिन आसपास के लोगों ने जब किसी को अपने घर का पता बताना होता है तो वे यही कहते हैं कि जिस छत के ऊपर बगीचा बना हुआ है उसी के पास वे रहते हैं। और ऐसे में कृष्णलाल की यह पहचान आज उसे अच्छे खासे बगीचे के रूप में सामने आई है। ये अच्छा जी, एक तो बिना खाद के है, ये घर में कभी भी सब्जी तोड़ के बना लो और नीचे तो कोई जगह नहीं थी, ऊपर वो इन्होंने वो करका कट्ठी सारे परिवार ना रड़का वो लगाई भी बिना खाद की सब्जी मिलागी, अच्छा फ्रूट मिलागा, अच्छा सब कुछ मिलागा, तो बच्चे बीमार नहीं होंगे कोई भी घर का। अच्छा सर्दियों में जैसे सब्जी सुब्जी यहीं उगा लेते हैं सब कुछ छत पे। हाँ जी, जैसे कभी पानी दे दिया ये घर पानी, या जैसे कहीं बाहर जंदे रहा बस पानी पूनी उसमें दे दिया पौधे में। बढ़िया लगता है जी, देखने में सबको अच्छा लगता है। सब बोलते हैं भाई इतना बढ़िया इन्होंने अपनी छत पे पेड़ पौधे लगा रखे हैं, सबको बढ़िया लगता है। कोई देखने दुखने वाले भी आते रहते हैं? हाँ, कई पूछते हैं हमें आके किसने लगा रखे हैं, बताते हैं फिर हम इनके बारे में भी ये लगा रखे हैं। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। सर सैयद अहमद, जिन्होंने मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, सभी धर्मों का सम्मान करते थे सर सैयद अहमद। हिंदू व जैन धर्म की सभी दुर्लभ मूर्तियां की थी इकट्ठी। अब जनता को भी मिलेगा इन मूर्तियों को देखने का मौका।
सर सैयद अहमद के बारे में आम जनता को अब नई जानकारी मिली है। सर सैयद अहमद सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने अपने जीवन में जगह जगह भ्रमण के दौरान हिंदू, बौद्ध, जैन धर्म की दुर्लभ मूर्तियां इकट्ठी की। यह अब आम जनता को देखने के लिए मिलेंगी। यह दुर्लभ मूर्तियां AMU के संग्रहालय में रखी जा रही हैं। विभाग के लोगों का कहना है कि जो जैन धर्म की मूर्तियां यहाँ पर हैं, देश में इससे प्राचीन मूर्ति कोई और नहीं। सर सैयद अहमद, जिन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना की, इस यूनिवर्सिटी में कुछ मूर्तियां AMU के निर्माण कार्य करते समय सर सैयद अहमद को प्राप्त हुई थी। उन्हें भी इन सभी मूर्तियों के साथ जोड़कर रखा गया है, जिन्हें सर सैयद अहमद के जन्म दिवस के दिन से ही जनता को देखने का मौका मिलेगा। जिन्होंने ये सारे संग्रह किए और उनके दोस्त राजा किशन जिन्होंने उनको दिया, और इस वक्त जब मॉडर्न तिब्बत कॉलेज है, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से ली। और इसमें जैन धर्म, बौद्ध और हिंदू देवी देवताओं की विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ हैं, स्कल्पचर्स हैं जो कि सैंड स्टोन द्वारा निर्मित हैं, जिसमें हमारे पास बुद्धा की रेयर इमेज है। ऐसी इमेज दुनिया में कहीं दूसरी जगह नहीं है। जैसा सब जानते हैं कि बुद्धिज्म 6th सेंचुरी BC में आ रही है, और उसके बाद ये मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट है जहाँ इसको हम लोग डेवलप कर रहे हैं। और हमारे बीच में एक जैन पिलर है, और जैनिज्म 6th सेंचुरी BC में फ्लोरिश हो रही है। और ये 24 तीर्थंकर हैं जो विभिन्न मुर्दाओं में हैं, मतलब प्रार्थना कर रहे हैं। और ये म्यूजियम हम लोगों ने जनता के लिए इसलिए खोला है कि जो हमारी भारतीय संस्कृति है, जो हमारी धरोहर हैं, जो हमने सुरक्षित कर रखी है, संरक्षित कर रखी है, वो लोग आएँ और देखें और जागरूक हों। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। NKD कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में RMC आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो RMC बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि IS कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई IS कोड होता है, जो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं, तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं MP व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड इंडस्ट्री। श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर। कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। देश के 51 शक्ति पीठों में एक मां पूर्णागिरि का अपना एक अहम स्थान है।
ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव की पत्नी माता सती ने अपने पिता दक्ष प्रजापति द्वारा महादेव को अपमानित करने से रुष्ट होकर हवन कुंड में छलांग लगा दी, तब भगवान शंकर ने क्रोधित होकर माता सती के जलते अंग देश के अलग अलग भागों में 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। वहीं माता सती का नाभि अंग चंपावत जिले के पूर्णा पर्वत में गिरने से मां पूर्णागिरि मंदिर की स्थापना हुई। तभी से मां पूर्णागिरि का मंदिर भक्तों की आस्था केंद्र बना हुआ है। लाखों तीर्थ यात्रा शीश नवाने पहुंचते हैं। प्रत्येक वर्ष होली पर्व के ठीक बाद 3 महीनों तक चलने वाले पूर्णागिरि मेले में देश भर से लाखों श्रद्धालु मां के दरबार में अपनी मन्नतों को लेकर आते हैं। वहीं साल भर मां के दरबार में भक्तों के आने का क्रम अनवरत जारी रहता है। श्रद्धालु मां के सच्चे दरबार में शीश नवाने के बाद लाल चुनरी को मंदिर में बांधकर अपनी मनोकामनाओं को पाते हैं। टनकपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर व समुद्र तल से लगभग 5000 फीट की ऊंचाई में मां पूर्णागिरि का धाम है। यहाँ पहुँचने के लिए देश के कोने कोने से भक्तजन निजी वाहनों, बसों और रेल मार्ग से टनकपुर पहुँचते हैं। यहाँ की पवित्र शारदा नदी में स्नान करने के बाद शुरू होती है भक्तों की धार्मिक यात्रा। मां पूर्णागिरि के दर्शन के लिए भारतवर्ष के संपूर्ण श्रद्धालु भक्त जो आते हैं, यहाँ परंपरा से बहुत मेला चलता है। सीतापुर से आए हैं मां पूर्णागिरि के दर्शन करने के लिए, और हम इसीलिए जब आए हैं यहाँ कि मां पूर्णागिरि के दर्शन करने के बाद शिव बाबा के दर्शन करना जरूरी है। माता रानी के दरबार में आके मन को बहुत शांति मिलती है। यहाँ आकर मन बहुत खुश हो जाता है। मैया का ऐसा हुक्म हुआ मेरे लिए, मेरी अवस्था हो गई 90 साल की। मैं कम से कम 24-25 दफे आ गया होगा यहाँ, कम से कम। ये अब पता नहीं अब कब तक बुलाती है, क्या करती है, वो तो मैं नहीं जानता हूँ। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, फिर आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, जो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो भी काम करूँ पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूँ, अच्छी क्वालिटी दूँ। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी।
श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175। आगरा के गांव इरादत नगर में मुस्लिम बस्ती में पानी और गंदगी से लोग बुरी तरह से परेशान हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि आए दिन यहाँ पर कोई न कोई बीमार हो जाता है। यहाँ का पानी बहुत ही ज्यादा खारा है, जिससे लोग मीठे पानी की तलाश में लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है। पानी लेने के लिए उन्हें गंदे रास्तों से गुजरना पड़ता है, जिससे लोग काफी चोटिल भी हो जाते हैं। आगरा के पास गांव इरादत नगर में गंदगी और पानी की वजह से लोग आए दिन परेशान हो रहे हैं। मुस्लिम बस्ती में रह रहे लोगों को बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। कुछ दिन बाद ही मुस्लिम लोगों का त्योहार मुहर्रम आने वाला है, लेकिन अभी तक किसी भी अधिकारी ने आकर कोई भी समस्या का समाधान नहीं किया। लोगों को खारा पानी पीना पड़ रहा है, जिससे लोग बीमार हो रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ पर नेता वोट मांगने तो आते हैं, पर कोई हमारी समस्या को सुनने नहीं आता। यहाँ पर तो बहुत ही ज्यादा समस्या है। सारे आधे से ज्यादा गांव का गंदगी यहाँ बह के आ जाती है। इधर पानी की बहुत समस्या है, ताजिए आने वाले हैं और यहाँ गंदगी इतनी है कि पैदल नहीं निकल सकते, तो ताजिए नहीं करके हम लोग कैसे निकल सकते हैं। बहुत ही समस्या है, बड़ी परेशानी में रहते हैं इधर। तो हम तो अधिकारी तो कोई नहीं आया है और कर्मचारी भी कोई कहते हैं किसी से जो यहाँ है वो कोई सुनता नहीं है। और आए दिन हम ही करते रहते हैं, 8 दिन पीछे 15 दिन पीछे, कोई करता ही नहीं है। पानी बह रहा है पूरी रास्ते पर। गंदगी को न देखने के लिए तैयार है, ना कोई हमारी बात को सुनने के लिए तैयार है। यहाँ काफी दिनों से इतनी गंदगी होती रहती है। सफाई कर्मचारी जैसे तनख्वाह लेते हैं, न कोई अधिकारी सुनता है, न कर्मचारी काम की सुनते हैं। अब मकानों की छतों, पिलर और अन्य ढलाई के काम हुए आसान। एनकेडी कंपनी मिक्सिंग वालों की ओर से सीमेंटेड ढलाई की अत्याधुनिक एवं लेटेस्ट तकनीकी से बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कराएं। जिस तरीके से पहले हम लोग 2 दूनी 4 करते थे, उसके बाद स्लेट पे लिखते थे, फिर कैलकुलेटर आ गए। इसी तरीके से आज के ज़माने में आरएमसी आ गई। सिस्टम सब वही है, लेकिन आज की तारीख में इसको हम लोग कंप्यूटर सिस्टम से ऑटोमेटिक मशीनों के द्वारा मिक्सिंग करके देते हैं, तो आरएमसी बन गया। तो अब इसमें हम लोग क्या करते हैं कि आईएस कोड जो बना हुआ है कास्टिंग के लिए, जो सिविल का कोई आईएस कोड होता है, तो बुक होती है, हम उसके अकॉर्डिंग चलते हैं, उसको फॉलो करते हैं। मैं ये चाहता हूं कि जो भी काम करूं पूर्ण गुणवत्ता के साथ करूं, अच्छी क्वालिटी दूं। जरूरी नहीं है कि मुझे इसके लिए 4 यूनिट चलानी पड़े। मैं अगर 1 यूनिट में ही इतना अच्छा काम करके दूं, तो मुझे जो शोहरत और जो इज्जत मिलेगी वो काफी है। लक्ष्मी ग्रुप का यही है सपना, हर परिवार स्वस्थ रहे अपना। यह सपना है लक्ष्मी ग्रुप के चेयरमैन पंडित गजेंद्र शर्मा का, जो हर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए सेवा भाव से लेकर आए हैं एमपी व लोकमन गेहूं से बना प्रोटीन व विटामिन युक्त लक्ष्मी गोल्ड आटा, जिसे ISO प्लस HACCP एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया द्वारा चेक कर प्रमाणित किया गया है। आइए अपने परिवार को स्वस्थ रखने के लिए लक्ष्मी गोल्ड आटा घर में लेकर आएं। लक्ष्मी एग्रो एंड फूड श्री राधा कृष्ण फार्म्स आपके लिए लेकर आए हैं वृंदावन की पावन धरती पर एक अद्भुत आवासीय कॉलोनी। श्री कालिंदी धाम, यमुना एक्सप्रेस वे, वृंदावन रोड, पानी गांव, मथुरा, जहां मंदिर, पार्क, शुद्ध पीने का पानी व सुव्यवस्थित लाइट की व्यवस्था की गई है। तो आइए आज ही अपने सपनों की दुनिया को हकीकत में बदलें। श्री कालिंदी धाम में प्लॉट बुक कराकर कॉन्टैक्ट नंबर 9897414775, 9675650465, 8923319175।
वृंदावन स्थित ग्राम नारायणपुर में इन दिनों बद से बदतर हाल है, जिस पर ना तो किसी अधिकारी का ध्यान है और ना ही ग्राम प्रधान का। आखिर जनता करे तो क्या। जहां एक और प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत बनाने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, वहीं गांव नारायणपुर के बाशिंदे इन दिनों बद से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं। यहाँ ना तो कोई सफाई कर्मी आता है और ना ही ग्राम प्रधान का सफाई पर कोई ध्यान है, जबकि गांव के ही कुछ दबंग लोगों द्वारा नाली को चौक कर गंदा पानी रोक दिया गया है, जिससे गांव में काफी गंदगी फैली हुई है। वहीं इस गांव के विकास के बारे में बात करें तो इस गांव की सड़क भी बद से बदतर स्थिति में है और इसके चलते लोग टूटी फूटी सड़क पर चलने पर मजबूर हैं। यह सड़क लगभग 30 से 35 साल पहले की बनी हुई है। तब से अब तक इस सड़क पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। नेता सिर्फ वोट मांगने ही आते हैं, उसके बाद कोई ध्यान नहीं देता। अब आखिरकार गांव नारायणपुर के बाशिंदे करें तो क्या। गांव का नाम पंगा का नगला नारायणपुर है जी। और ये समस्याएं तो तमाम है गांव के। एक तो पानी की ज्यादा समस्या है, खारी पानी है यहाँ पे जी, और इस पानी से बहुत भयंकर बीमारियां फैल रही हैं। और ये रोड की परेशानी है, रोड पूरा उखड़ा हुआ पड़ा है कई साल से, इसकी तरफ कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है। नालियों में भी पानी भरा हुआ है, बंद लग रहे हैं, इनकी कोई साफ सफाई नहीं हो पा रही है टाइम पे। समस्या सबसे बड़ी तो रोड की है हमारी की, जो जहाँ से रोड जब से डरी है, जब से आज तक इसका कोई नहीं हुआ है। कितने साल पहले ये करीब 30-35 साल हो गई जी इसको बने हुए। उसके बाद में कोई भी राजकुमार जी भी खूब कह गए, कुछ भी विकास नहीं किया है। इस गांव नारायणपुर पंगा का रहने वाला हूँ। इस गांव में क्या क्या समस्याएं हैं? इस गांव में एक तो रोड की समस्या है, जो कि रोड बहुत ही जर्जर स्थिति में। यहाँ नई गाड़ी भी लेके आए तो 1 साल के अंदर गाड़ी खटारा हो जाती है। और उसके अलावा मान लीजिए कोई महिला गर्भवती है, उसको कोई एम्बुलेंस लेने के लिए आती है तो वो भी रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ है, इससे असुविधा होती है। और वो आने के लिए मना भी कर देते हैं कि रोड बहुत ही खराब है, हम नहीं आ पाएंगे, इसलिए बहुत ही समस्या आती है। नाली सफाई कर्मचारी कम आते हैं, 6 महीने में एक बार आते हैं, कभी कभी 1-1 साल भी हो जाती है, नहीं आ पाते। तो ये ऐसी भरी रहती है नालियाँ? ऐसी भरी रहती है, कभी लगता है हम भी साफ कर देते हैं। तो इसमें तो कीड़े वीड़े भी पड़ते हैं? हाँ, कीड़े भी पड़ते हैं, सब बीमारी प्रदूषण भी फैल रहा है। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या है सड़क, जो सरकारी सड़क है, गांव के लिए आते हैं, काफी गड्ढे हैं और आने जाने में बहुत दिक्कतें होती हैं। जैसे कोई लोग बाग बीमार हो जाए, उसको ले जाने में बहुत अड़चनें आती हैं। मेरा नाम अवकाश है। क्या क्या समस्याएं हैं आपकी? सबसे बड़ी समस्या है सड़क की, और जो सुनवाई करते हैं कोई सुनवाई नहीं होती है। और जो आदमी यहाँ से जाते हैं ये परेशानी होती है जाने आने में। और दूसरी समस्या है नाले की, यहाँ दबंगों ने ये नाली रोक रखी है और इस समस्या पर ग्राम प्रधान, जज चौकी और ऊपर तक ये एप्लीकेशन दे रखा है, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। ये आदमी पैसे दे देते हैं और भगा देते हैं सभी को, ये सबसे बड़ी समस्या है।